हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेक्टर 80 के बारे में और साथ साथ में आसपास के डेवलपमेंट्स के बारे में। इसकी HSIDC ने जो ऑक्शन की थी लैंड्स उनके बारे में, साथ साथ सेक्टर 78 के बारे में और कुछ अपॉर्चुनिटी जो आपको देखनी चाहिए और कुछ अपॉर्चुनिटी जो बताई जा रही हैं और अपॉर्चुनिटी एक्चुअलिटी में नहीं है उनको बिल्कुल अवॉइड कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं HSIDC की जो पर्टिकुलरिटी की लैंड है। यहाँ पे काफ़ी बिल्डर्स ने ऑक्शन में ज़मीन ली थी। सबसे पहले बात करें तो वहाँ पे एल्डिको ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसने सबसे पहले ज़मीन खरीदी थी। बिल्कुल आप लोगों को वो ज़मीन देखने को मिलेगी गोल्फ फेसिंग। हाँ, हालांकि उसके अपार्टमेंट जो 3 4 5 अपार्टमेंट है उसके ऊपर से गोल्फ का कुछ यूनिट से व्यू आता है, जो कि ऑलरेडी अलॉटमेंट कल से शुरू हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक त्रेहान का वहाँ पे लैंड पैच है उसकी, फिर बात करेंगे आशियाना की, फिर बात करेंगे कॉन्शेंट की, और लास्ट में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 78 में दो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को जो एक मिस करनी है और एक जो बिल्कुल मिस नहीं करनी है उसकी। 78 के भी हम लोग सिर्फ इसीलिए बात करेंगे 80 और सेक्टर 78 के बीच में जो गैप है वो सिर्फ एक 60 मीटर रोड का है, जो अभी 18 मीटर रोड है, बट उसको वाइड करेगी गवर्नमेंट क्योंकि वो है नौरंगपुर रोड। पहले 80 की बात करते हैं। एल्डिको ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, मिनिमम डेंसिटी के साथ ये प्रोजेक्ट लेके आया था। टियर 2 और 3 सिटी के DLF बोला जाता है इन लोगों को। बहुत अच्छे स्केल में ये लोग सेल क्लोज करने का दावा कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ इनके पास इन्वेंट्री और भी अभी बाकी है, तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अलावा त्रेहान आइरिस का नाम आपने सुना होगा, जिन लोगों ने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं गुड़गांव में सिर्फ कमर्शियल बोलने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कमर्शियल एक अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जिसको दो बिल्डर्स ने गुड़गांव में, एक तो रीच और दूसरा त्रेहान आइरिस, जिसमें कि आप लोगों को मिलेगा क्या सिंप्लीफाई इन लोगों ने किया है इसको। इन लोगों का मॉडल बहुत अच्छा लगता है मुझे शुरू से, दोनों बिल्डर्स का कमर्शियल का। सबसे पहले कमर्शियल को बनाना, उसके अकॉर्डिंग उसमें लीजिंग करना और फिर उसको लिक्विडेट करना। तो यहाँ से बिल्डर का माइंडसेट भी पता लगता है कि फ्यूचर में भी रेजिडेंशियल ये कैसा लेके आने वाले हैं। यहाँ पे इनके 5 साढ़े 5 एकड़ के आसपास की लैंड है। HSIDC सेक्टर 80 में इन लोगों ने प्रोक्योरमेंट की है, वहाँ पे इन लोगों को आपको प्रोजेक्ट देखना। इसके बाद बात की जाए तो आशियाना ने सेक्टर 93 में अपना लेटेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था फेजेस वाइज, जिसमें कि चौथे फेज की अलॉटमेंट हो चुकी है। कुछ इन्वेंट्री उनके पास थी, उस इन्वेंट्री को लॉक करके उन्होंने फेज 5 का प्राइस कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट ट्रिपल है फेज 1 से। बट जब वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस टाइम के लैंड प्राइस में और आज के लैंड प्राइस में बहुत फ़र्क है। तो जो आदमी थोड़ा सा अलग स्पेसिफिकेशंस के साथ आशियाना देखना चाहता है या आशियाना फेज 5 में इंटरेस्टेड है, स्टडी के लिए उस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। साथ साथ में जिसका बजट 3 करोड़ रुपए से नीचे नीचे का है, उसके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जब तक ये यूनिट्स अनलॉक थी हर एक आदमी के लिए। आज बिल्डर अपना रेट रिवाइज करके वहाँ पे फेज 5 लॉन्च करने वाला है जल्दी, और मुझे लगता है फेज 5 के बाद इनका सेक्टर 80 का ही प्लान है। आशियाना के बारे में इतनी लॉन्ग स्टोरी सुनाने का मतलब सिर्फ यही है कि आशियाना बहुत क्रेडिबल बिल्डर है। तो सेक्टर 80 के लिए सबसे अच्छी चीज़ें ये हुई कि जो भी यहाँ पे बिल्डर आया है अब तक, बिल्डर सारे ए क्लास हैं गुड़गांव के लिए, क्योंकि जिस जिस प्रोजेक्ट में आप लोग देखोगे उन प्रोजेक्ट्स में इन्होंने पास्ट स्टेज में सब में ही एप्रिशिएशन दिया है और एंड यूजर के लिए एक अलग से फील बनाई है कि भाई एंड यूजर भी वहां रह सके और इन्वेस्टर्स ने भी पैसा कमाया हो। चाहे वो एल्डिको हो, एल्डिको का सबसे पहले प्रोजेक्ट एल्डिको मेंशंस था जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न आया। फिर इन्होंने सोना में बनाया गुड़गांव की अगर बात करूं तो, अगर मल्टीपल सिटीज की बात करूं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब हम आशियाना की बात कर रहे हैं तो आशियाना का भी यहाँ पे लैंड पार्सल है। और इसके बाद है कॉन्शेंट ने भी यहाँ पे करीबन करीबन 5 एकड़ का लैंड पार्सल लिया हुआ है। कॉन्शेंट सेक्टर 80 में पहले भी अपना एक प्रोजेक्ट ला चुका है, इसके बाद ये सेकंड प्रोजेक्ट है। कॉन्शेंट ऐसे आदमी की पहली पसंद बन सकता है जो आदमी बहुत ज़्यादा बजट का घर नहीं देखते हैं, बट उनको प्राइम लैंड पे और प्राइम प्रोजेक्ट चाहिए।
क्योंकि ये प्रोजेक्ट करीबन करीबन 2 करोड़ 80 लाख रुपए से शुरू होके और 3 करोड़ 80 लाख रुपए 4 करोड़ के रेंज तक आता है। आज आप जहाँ पे ल्यूक्रेटिव पेमेंट प्लान के साथ 3 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी देखते हैं, वहाँ पे एक कॉन्शेंट अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये ब्रांड कॉन्शेंट अपने आप में जब से ज़्यादा प्रचलित हुई है, जब से कॉन्शेंट एलिवेट हाइंस ने डबल ट्रिपल के रिटर्न दिए हैं मार्केट में, क्योंकि इसका लॉन्च था जो कॉन्शेंट एलिवेट हाइंस का, वो 10,200 रुपए के आसपास था और आज की डेट में 24,000 पर स्क्वायर फीट की वहाँ पे ट्रेडिंग होती है रीसेल में, सेकेंडरी मार्केट जिसको बोलते हैं। तो कॉन्शेंट भी अपने नाम पे अच्छा प्ले कर सकता है। रेट 13,500 का बोला जा रहा है, लेके आएगा तो वो देखने की बात होगी किस हिसाब से लाएगा। सेक्टर 80 इसलिए भी अलग हो जाता है क्योंकि एक साइड तो इसमें कैंप एरिया आ जाता है, एक साइड आप लोगों का कर्मा लेकलैंड्स आ जाता है और तीसरी साइड अभी अरावली का भी थोड़ा व्यू आता है। मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगा कि अरावली का व्यू इससे एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो लैंड पार्सल है इसमें बहुत से सोसाइटीज बनेंगी तो किसी ना किसी का ब्लॉक जरूर होगा व्यू। और साथ साथ में अगर आप लोग ये देखें क्या जो ये 150-200 एकड़ का लैंड पार्सल है, 150 एकड़ के आसपास HSIDC का लैंड पार्सल है, इसमें HSIDC अपनी तरफ से भी कॉमन फैसिलिटीज दे रहा है। इसमें प्ले स्कूल की भी अलग से लैंड है छोटी, फिर उसके बाद जो आपके कॉन्डोमिनियम्स हैं उनके स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ आप लोगों को इस लैंड पार्सल का भी एक अलग से फील लेने को मिलेगा और वहां पे भी कॉमन एरिया में आप लोगों को फैसिलिटी देखने को मिलेंगी जो कि आज तक मिसिंग होती आई हैं, चाहे वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हो, चाहे वो हुड्डा के सेक्टर्स क्यों ना हो। तो आप लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है कि मैं प्रॉपर्टी क्या खरीद रहा हूँ। अब लास्ट में एक अपॉर्चुनिटी आई है, एक बिल्डर की तरफ से प्लॉट लॉन्च किए गए हैं, बट मुझे समहाउ ऐसा फील होता है क्या 78 के अकॉर्डिंग रेट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है क्या पेमेंट प्लान के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से उसको हील करने की बिल्डर कोशिश करे, बट स्टिल अगर आप लोग 50-50 का भी पेमेंट प्लान लेते हैं प्लॉट्स में तो भी 70% आपकी पेमेंट अभी जानी है। और वहाँ पे रेडी प्लॉट्स ऑलरेडी मैप्सको बिल्डर के आप लोगों को मिलते हैं 180 के आसपास, 1,80,000 पर स्क्वायर यार्ड के आसपास। और वहीं पे 230 का रेट लाना मुझे समझ नहीं आई कि किस कैलकुलेशन से लाया गया है। हाँ, शायद पेमेंट में लिवरेज कुछ ना कुछ मिले या आप लोगों को और डिस्काउंटिंग दी जाए, वो बाद की स्टोरी है, वो अभी हम लोग डिकोड करेंगे। उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो भी मैं कभी करूँगा, अगर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एक लास्ट अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसके लिए बहुत से लोग तरस रहे हैं, बट उससे पहले आप लोगों को शेयर करनी है ये वीडियो उन लोगों के साथ जिन लोगों का कम बजट है और कम लोग बजट वालों के लिए बात नहीं कर रहे हैं लोग। तो ये है कम से कम बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग का एक प्रोजेक्ट सेक्टर 78 में जो कि आने वाला है। बिल्डर का नाम नहीं ले सकते क्योंकि अभी रेरा नहीं आया है और बाकी बिल्डर्स के लिए भी कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज बेस्ड वीडियो है। तो अभी फर्स्ट हियरिंग हो चुकी है उस बिल्डर की, रेरा फरवरी स्टार्टिंग मिड में आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को टोटल कंफर्म अलॉटमेंट्स के साथ फ्लैट मिलने वाले हैं और जिनका रेट भी बहुत मुनासिब है। साथ साथ में आज आप देखते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं कार पार्किंग की, क्या आदमी हील नहीं कर पाता। यहाँ पे आपको कार पार्किंग के साथ फ्लैट मिलता है 2 BHK। क्या रेट होना चाहिए आप लोग खुद गैस करें, क्या रेट होना चाहिए। आज सिग्नेचर दीनदयाल फ्लोर के बराबर, अंटालिया हिल्स के बराबर इन लोगों का कारपेट एरिया निकल के आता है, उससे ज़्यादा ही निकल के आता है, साथ में कार पार्किंग मिलती है। तो यहाँ पे आप लोगों को उससे आधे रेट में अपार्टमेंट मिलने की उम्मीद है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, उस पर व्हाट्सएप डालना और पहले समझ लेना चीज़ों को, उसके बाद हम लोग उस चीज़ पे भी बात करेंगे। इसमें आप लोगों को क्लब हाउस भी मिलने वाला है और बहुत सारी एमिनिटीज़ मिलेंगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बातें हैं करने के लिए और समझाने के लिए जो न्यू बायर्स समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपका प्रॉपर्टी ही खरीदना। बाकी कंसल्टेशंस के लिए और रीसेल डील्स के लिए टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करें। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।